बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। भले ही प्रशासन की लापरवाही रही हो इस पूरे मामले में, लेकिन इस तरह की हरकत कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती है। ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जमुई से ये खबर आई थी कि प्रश्न पत्र सोशल साइंस का लीक हुआ है और उसके बाद इस मामले की जांच भी कराई गई और ये सही पाया गया। लेकिन उसके बाद जो उत्पात छात्र मचा रहे हैं या फिर छात्र के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है आम लोगों को, और जो बसेस जा रही हैं, जो कार जा रही हैं, पथराव किस तरह से किया गया है, तस्वीरें जाहिर तौर पर बेहद शर्मनाक कही जाएंगी। बिल्कुल सिरांदा, ये तस्वीरें अपने आप में कई लूपहोल्स को उजागर कर रही हैं, लेकिन कुछ और पीड़ित हैं जिन्होंने इस पूरे परिस्थिति का सामना भी किया। वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। इधर से गुजर रहे थे, घर जा रहे थे तो एन कॉलेज गेट के पास लगभग 20-25 तो दिखाई पड़े और होंगे 20-25, मुश्किल से 16-17 वर्ष के लड़के होंगे। बड़ा बड़ा ईंटा और पत्थर उठा करके जिधर तिधर चलाना शुरू किया। गाड़ी पर, गाड़ी को में लगेगा कि आदमी को लगेगा कि किसी का माथा फूटेगा कि क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। जा रहे थे एनआरटीसी कॉलेज में एग्जाम देने, तो क्या हो गया अचानक से? मतलब कौन था आपके साथ? हम, मेरे फ्रेंड और दोनों लड़का था। हम लोग एग्जाम देने आए, क्योंकि सेंटर नहीं पता था तो मैप से देख के जा रहे थे। तो अचानक से हम लोग इधर वाले रास्ते में सीधा आ रहे थे, तो हम लोग को तो किसी को आइडिया नहीं हो सकता इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो फिर बाय द वे यहाँ से गाड़ी टर्न हो रहा था, तो क्यों टर्न हो रहा है, क्या कुछ बात, वैसे कुछ पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से जब हम लोग टर्न किए तो देखे पूरा हम लोग पे अटैक कर दिया स्टूडेंट लोग। शक्ल से स्टूडेंट मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। संजय, आपने तस्वीरें भी दिखाई और वहां पर जो पीड़ित हैं वो भी अपनी आपबीती बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक उन पर हमला हो गया है। देखिए, वाकई में एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि एन कॉलेज सेंटर है, वहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, सारे छात्र हैं वहाँ पर, और बगल में ही एन कॉलेज कैंपस में ही इसके पुलिस थाना है। पुलिस के प्रेजेंस में और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि जो आम लोग सड़क से गुजर रहे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है, उनको सुरक्षा दी जाए, पुलिस जो है सिचुएशन टैकल करे। कहीं न कहीं जो फेलियर रही पुलिस और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा, लिहाजा लोगों को चोटें भी आई है। और जैसा कि आपने सुना, जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि वे स्टूडेंट लग ही नहीं रहे थे, तो इसमें कई अनसोशल एलिमेंट जो थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और इस तरीके से कानून अपने हाथों में लिया। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को तोड़फोड़ की। सवाल वो तमाम इंतजाम पे भी उठेंगे जो इस वक्त परीक्षा के दृष्टिकोण से एहतियातन तौर पर उठाए जाते हैं, क्योंकि अभी छात्र अपने सेंटर्स तक पहुंचेंगे, अभिभावक की मौजूदगी वहां होती है, राहगीरों का आना जाना बदस्तूर चलता है, दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या माने कि राजधानी में भी पुलिस इस वक्त चैन की नींद सो रही है? जी बिल्कुल, एक दूसरे पर जवाबदेही थोपी जा रही है। जो इसके पुलिस थानाध्यक्ष है SK सिंह, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा आपके प्रेजेंस में सारा कुछ, बोले कि मैं था जरूर, लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं होता आप मजिस्ट्रेट से बात कीजिए। मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस वो करें कि स्थानीय जो थाना है ये उनका काम है, उनके जुडिक्शन में आता। तो एक दूसरे पर जवाबदेही थोपी जा रही है। और राजधानी अगर यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो जाती, किसी तरह का नुकसान जान के मातहत हो जाता, क्योंकि संपत्ति का नुकसान तो दिखता है, लेकिन अगर जान का नुकसान किसी का हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट पुलिस पर, और पुलिस मजिस्ट्रेट पर सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता। देखिए बिल्कुल, और ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। फिलहाल क्योंकि छात्रों का मामला है, सोशल एलिमेंट जो है उनकी पहचान की जा रही है। जो लोग बाहर से आए थे, जो मैट्रिक एग्जाम नहीं थे, वो तो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले गए थे। और जैसे कि आपने सुना, एक विक्टिम बता रही है कि वो लग ही नहीं रहे थे कि स्टूडेंट, उसमें कई जो सोशल एलिमेंट है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है CCTV कैमरे से। और डेफिनेटली जैसा कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कि आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब एक्शन का इंतजार रहेगा। हालांकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी कार के शीशे तोड़े गए हैं या फिर दूसरे वाहनों को तोड़ा गया है, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, एन कॉलेज के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर कहा तो ये जा रहा है कि छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन पर हमला हुआ वो कह रहे थे, वो लग ही नहीं रहे थे कि छात्र हैं, और अचानक से आकर उन्होंने हमला कर दिया।